अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मैं हूं बाबुल आशमी। डॉलर इंडेक्स को हमने बहुत दिनों से ये समझा हुआ था कि ये नीचे गिरेगा गिरेगा और ये बिल्कुल नीचे गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा ही हमारी जो प्रेडिक्शन थी उसके करीब आना बाकी रह गया है, बाकी करीब तरीन तो है वैसे। अच्छा, नैस्डैक को अगर हम देखते हैं तो नैस्डैक जो है उसका एक डबल बॉटम की सिचुएशन बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब रीटेस्ट करके अब अगर मिसाल के तौर पे ऐसे जाके वापस आके अगर ऊपर जाता है तो ये एक मार्केट के लिए बुल रन हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पैटर्न एक ड्रा करके दे दिया है कि ये डबल बॉटम की सिचुएशन है। ठीक है, जैसे डबल टॉप होता है ना, जहाँ पे एक डबल टॉप बना था, उसी तरह से ये एक डबल बॉटम होता है। डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होता है। अच्छा, इसके बाद SPX को अगर देखते हैं तो SPX के अंदर हमें डबल बॉटम तो खैर उतना प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे वैसे ही मार्केट जो है वो बुलिश है और हमें ग्रीन कैंडल्स ही अभी देखने को मिल रही हैं और ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही जा रहा है अभी। खैर, BTC को देखें तो BTC हमें नीचे आता हुआ नज़र क्यों आ रहा है, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। BTC में हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश क्योंकि आया FTT और सोलाना की वजह से, और मार्केट में ना लोग डर जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि बस अब क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्रैश करेगी, अब ये वापस नहीं आएगी। और ये जो डर है, ये अगर आप इसको साइकोलॉजी के साथ मैच करके समझना चाहेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो लोग डरते हैं वो कुछ 2-4 हफ्ते के लिए मार्केट से आउट रहते हैं। जैसे ही वो चीज़ उनको भूल जाती है दोबारा से एंट्री ले लेते हैं। अभी ये जो आपको नज़र आ रही है एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसने जो इतनी बड़ी 2 रेड कैंडल्स बनी हैं, इन्होंने मार्केट में एक डर पैदा कर दिया है बिटकॉइन के अंदर। क्योंकि मसला था FTT का, बिटकॉइन का नीचे गिरना बिल्कुल भी नहीं बनता था क्योंकि ये डायरेक्टली बिटकॉइन के ऊपर कोई अटैक वगैरह नहीं था। ये FTT टोकन का एक मसला था जिसकी वजह से बिटकॉइन भी हमें इतना ज़्यादा क्रैश करता हुआ नज़र आया, 25-26%, और बाकी मार्केट आपको 50-50% जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आई अक्सर। तो सोलाना जो है वो आपको 70% नीचे गिरता हुआ नज़र आया। उसकी वजह से मार्केट में एक बहुत पैनिक तो क्रिएट हुआ है। खैर, और अगर हम एक्सचेंजेस को देखते हैं तो एक्सचेंजेस ने भी अभी कॉइनबेस प्रो जो है उसके पास 55,000 BTC जो है वो 30 दिन के अंदर उन्होंने सेल किया है। और अगर हम टोटल देखते हैं तो -72,000 के करीब या 73,000 के करीब जो BTC है वो एक्सचेंजेस ने अभी भी एक्यूमुलेट करना है। अब इस सब को आप एक साइड पे करें और सिर्फ आप यहाँ पे चार्ट को अगर देखें तो आपको ये समझ आएगी कि जब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई नज़र आएगी ना, उसके बाद एक यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा। अब इस सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर जाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। अगर हम डेली की कैंडल को यहाँ पे ऐसे देखते हैं ना तो हमें थोड़ा सा समझ आएगी कि ये जो आपको फैलिंग वेज बनता हुआ नज़र आया है, इसने ब्रेकआउट यहाँ से कर दिया था। ये देखें, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इस ब्रेकआउट ने कामयाब होना था अगर ये मार्केट में फंड क्रिएट ना होता। ये वाला ये जो FTT टोकन की वजह से हुआ है, अगर ये ना होता तो बिटकॉइन ऊपर ही जाना था और फाइनली अभी भी ऊपर ही जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब दोबारा से रीटेस्ट करेगा बिटकॉइन। हो सकता है कि दोबारा से हमें 15,900 या 16,000 के ऊपर दोबारा से देखने को मिल सकता है। कोई मसला नहीं, आपने पैनिक में नहीं जाना, आपने जहाँ पे एंट्री लेनी है इस पॉइंट के ऊपर 16,000 के ऊपर आपने एक एंट्री लेनी है और इंशाल्लाह से BTC जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिट करना है इस हिस्से पे। ये एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो है 17,600, ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो है 18,000 या 19,000 आप लगा लें। ठीक है, 18,900 है। तो ये 17,600 से लेके 19,000 तक ये जो एक हिस्सा है ना, ये एक तगड़ा सप्लाई जोन है। इसको तोड़ के ऊपर जाना BTC के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। जब ये मूविंग एवरेज आपको नीचे आती हुई नज़र आएंगी, ये वाली ये मूविंग एवरेज आपको नीचे आती हुई नज़र आएंगी, तब मार्केट जो है वो आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। खैर, आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एथेरियम जो है वो अभी भी अगर नीचे गिरता है तो हम इस वाला जो डिमांड जोन है इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। हमारा एक्यूमुलेशन जोन जो है वो एथेरियम के अंदर नीचे वाला जो हिस्सा है वो बनता है 990 और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बनता है 1095। तो एक $100 के अंदर रह के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं एथेरियम के अंदर। इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा करके रख लें। एथेरियम आपको अच्छी प्रॉफिट दे के जा सकता है। ठीक है, और ये प्रॉफिट जो बनेंगी कम से कम यहाँ पे ये प्रॉफिट 30% तक आप एथेरियम के अंदर हासिल कर सकते हैं। और एथेरियम जो है वो यहाँ पे आपने एग्जिट करना है इस जगह पे आके। ये जो आपको सप्लाई जोन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने आके एग्जिट करना है। ये मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट जो है, डॉट के अंदर हमें बाकी मार्केट की तरह सेम पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो डॉट को आप
39 के ऊपर आप ख़रीद सकते हैं इस वाले हिस्से के ऊपर, ठीक है। और आप इसको जो सेल करेंगे वो आप मैक्सिमम इस हिस्से तक आप वेट करेंगे और जब बनता है 6.52, अगर आप यहाँ तक भी इसका वेट करते हैं और जहाँ पे आपने ख़रीदा होगा तो ये तकरीबन 20% के करीब प्रॉफिट बनती है और डॉट से आप अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको मार्केट की एक अपडेट देना चाह रहा था कि मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे हैं, मार्केट से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। दोबारा से हम क्रिप्टो के ऊपर भरोसा करके चल सकते हैं, लेकिन अपने वो फंड्स डालिए जो आप ज़ाया करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।